बाजी एक 16 साल का बहुत खुरापाती बच्चा है। सबसे पहली बात तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, पर उसके पंपा विधायक जी है, उनका सोचना यह है कि मैं तो जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाया और वो यह चाहते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी में कुछ करे। डंडा। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका बच्चा बाजी, जो जिंदगी में पढ़ के बड़ा करने की तो छोड़ो, वो तो रात को वैसलिन लगा के कुछ और बड़ा करने के प्लान में है। अरे अरे छोड़ो, यह मैंने यह क्या बात चालू कर दी। पर क्या कहे, दूसरी तरफ विधायक जी यह खुद जानते हैं कि यह बहन का लोमड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर क्या करे, बाप होने के नाते उसको पढ़ाना उनका फर्ज है। फिर एक दिन की बात है, बाजी के पापा उसका एडमिशन कराने के लिए स्कूल की तलाश में थे। तब उन्हें उनका एक पुराना दोस्त मिला। मिलने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगा। फिर विधायक ने उनको अपनी सारी मुसीबत बताई तो उनके दोस्त ने उन्हें एक स्कूल का नाम बताया, लोमडेपुर का लोमड्डू स्कूल। तो विधायक जी बोले, अरे मेरा बच्चा बहुत खुरापाती है। तो उनके दोस्त ने कहा, वहाँ संजय और सुमित लफाड़िया टीचर है, वहाँ आपका बच्चा बिल्कुल शांत रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। तो विधायक जी बोले, यह संजय और सुमित लफाड़िया कौन है? तो उनका दोस्त बोला, यह वो टीचर है जिनके देख के अच्छे अच्छे खुरापाती बच्चों की खुरापाती उनकी गांड में घुस जाती है। उनके स्कूल में घुसते ही बच्चों की गेंद फट के हाथ में आ जाती है। इतनी बात सुनकर बाजी के पापा ने उसका एडमिशन लोमडेपुर के लोमड्डू स्कूल में करवा दिया। फिर बाजी के पापा ने उसके लिए नया बैग, नई किताबें और पढ़ाई का सामान खरीदा। फिर घर जाकर उन्होंने बाजी को एडमिशन की बात बताई। एक तरफ बाजी जो मन ही मन सोच रहा था कि बस 1-2 दिन जाऊं तो स्कूल। फिर देखते हैं कैसे 2 दिन बाद स्कूल वाले ही खुद मुझे घर छोड़ने कैसे नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ बाजी के पंपा विधायक जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं भी देखता हूँ तू स्कूल से कैसे भागेगा, संजय और सुमित लफाड़िया तेरी गेम में सरिया कर दें। अगले दिन से बाजी स्कूल जाना चालू करता है और फिर एक दिन बाद बाजी सोचता है कि अब एक्टिंग चालू की जाए। फिर जैसे ही बाजी एक्टिंग शुरू करने की सोचता है, उधर दूसरी तरफ संजय बच्चों को दीवार में दे देकर मार रहा था। तीन साल हो गए पूरे, आज तक यही ना पता मैं पढ़ाता क्यों? हाँ, क्या पढ़ाते हो? नहीं, क्या पढ़ाते हो? ये पढ़ाते हो? ये पढ़े तो हैं? क्यों भाई, क्या पढ़ाते हो? हाँ, क्या पढ़ाते हो? यह देखते ही बाजी की गेंद फट के हाथ में आ गई और उसने अपने स्कूल से भागने का सपना छोड़ दिया। फिर एक दिन क्लास में जब टीचर सारे बच्चों से उनकी हॉबी पूछ रही थी, तब टीचर ने डोगलीना को खड़ा किया। टीचर ने पूछा, बताओ डोगेलिना, तुम्हारी हॉबी क्या है? डोगेलिना बोली, अरे टीचर, मैं जिंदगी में कुछ लंबा हाथ मारना चाहती हूँ। तो नीचे बैठा बाजी बोला, अरे डोगेलिना, तुम हाथ मारना तो चालू करो, लंबा होने की गारंटी तो मेरी है। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी जोर जोर से। फिर इतनी ही देर में संजय सर उधर से जा रहे थे। ये देख के बाजी का तो पैंट में मुंह ही निकल गया। फिर संजय ने पूछा, यह शोर कैसा हो रहा है? टीचर बोली, बाजी कुछ बोल रहा है। तो संजय ने कहा, क्यों बाजी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सर, मैं तो डोगेलिना को उसकी हॉबी एक्सप्लेन कर रहा था।